तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 10 प्रयास संख्या 223। एक मिनट दीजिएगा। तो हमारी चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार से हम भगवान के प्रति फेवरेबल एटीट्यूड बनाएं। कई सारे असुर जैसे कंस भी भगवान का निरंतर स्मरण करते थे, लेकिन वो स्मरण को स्मरण हम फेवरेबल अनुकूल स्मरण नहीं कहते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों का भी कल्याण होता है, क्योंकि भगवान है, इसलिए भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे एब्सोल्यूट के साथ, तो कुछ ना कुछ तो हाँ आपका भला होगा ही। इसलिए ऐसे असुर भी जो भगवान का चिंतन करते हैं या भगवान का स्मरण करते हुए देह त्यागते हैं, वो भी ऐसा कहते हैं कि भगवान की उस परम ब्रह्म ज्योति को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करना केवल भक्तों के लिए ही पॉसिबल है, जो भगवान को फेवरेबल एटीट्यूड से स्मरण करते हैं। सर्वज्ञ मय रूप कारण शुकर आविर्भाव हैला तुमी जलेरा भीतर। अनंत पृथ्वी भी लागी आछय दर्शन ये प्रकाश देखीते देवेर अनवेषण। देखिला क हिरण्य अपूर्व दर्शन न पाइला सुख भक्ति शून्य कारण। अपने वराह रूप में भगवान बलिदान के प्रतीक स्वरूप आपने एक बार जल में प्रवेश किया और अपने दाढ़ों पर विशाल पृथ्वी को उठा लिया। देवता आपके उस रूप को देखने की अभिलाषा रखते हैं। कैसा रूप रहा होगा सोचिए, पृथ्वी को उठाया हुआ है। जब कभी सूर्य ग्रहण लगता है तो दुनिया भर के लोग उस जगह में पहुंच जाते हैं। एक बार हमें याद है कि कई साल पहले सूर्य ग्रहण लगा था, टोटल सूर्य ग्रहण, जिसमें कि एक रिंग की तरह बन गया था, रिंग। तो भारत में से वो ज़्यादा बेटर दिख रहा था, तो पूरी दुनिया के लोग भारत में आ गए थे केवल उसको देखने के लिए। जैसे एक रिंग होती है ऐसे ही दिख रहा था वो, चमकता हुआ बीच में ऐसा। तो उस ग्रहण को देखने के लिए, ये मतलब अनलिमिटेड सी चीज़ें हैं ना। छोटी मोटी चीज़ें तो हम करते रहते हैं अपने छोटे से कंप्यूटर और मोबाइल में, लेकिन इतने बड़े स्केल में इंसान ने कभी कुछ किया ही नहीं है। इंसान अपने कंप्यूटर मोबाइल में खुश है, कुछ कुछ एनिमेशन करके। अभी एक पिक्चर आई नरसिंह, कौन सी नरसिंह, महाअवतार नरसिंह। अब उसको देखने लोग बार बार जा रहे हैं, नॉट बिकॉज कि उन्हें भगवान नरसिंह देव से प्रेम है, बल्कि वो जो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं
उसको देखना है जो कि उन्हें कुछ स्क्रीन पे दिख रहे हैं। उससे ही आदमी इतना एक्साइटेड हो जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी पिक्चरें आज की डेट में चलती हैं। अब सोचिए ये घटना जो रियल में हुई होगी उसको देखने का क्या आनंद होगा। नहीं, ये तो इफ़ेक्ट्स हैं आपने डाले में, वो रियल है। और उसका साइज़ क्या है और इसका साइज़ क्या है, ये आप एक स्क्रीन पे देख रहे हो और समझिए वो आप आसमान में देख रहे हैं। ओ, और आपने आसमान में अचानक से देखा अनलिमिटेड। पृथ्वी को कैसे देखेंगे हम, पृथ्वी में तो हम हैं, तो किसी दूसरे लोक में जाना पड़ेगा उसके लिए। जैसे वो भारत में आए बाहर से, हमें किसी दूसरे लोक में जाके देखना पड़ेगा। ओ, अब सोच लीजिए माना मंगल ग्रह को वरादेव ने उठाया हुआ है और आप यहाँ से देख रहे हैं और आपको आसमान में दिख रहे हैं वरादेव। और वो और पृथ्वी का कलर भी खास तौर पर, क्योंकि यहाँ पर जल है ना, तो ब्लूइश कलर बन जाता है उसका, और ब्लूइश कलर ऐसे घूम रहा है और भगवान ने उसको पकड़ रखा है। कह रहे हैं वो दृश्य को देवता देखने की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि हिरणाक्ष ने भी उसको देखा नहीं, कि कैसे ये मतलब कोई वो है। फुटबॉल देखिए आपने, जो फुटबॉल प्लेयर हैं वो अपनी उंगली में उसको नचा लेते हैं, लोग उसको भी देखते रहते हैं। नहीं, कितनी होती है फुटबॉल, 1 फुट बाई 1 फुट में भी ज़्यादा से ज़्यादा बास्केटबॉल होती होगी इतनी। और पृथ्वी का साइज़ देखिए, और उसको भगवान ने अपने सींगों पे उठा रखा और वो बैलेंस है। जैसे लट्टू घूमता है ना, लट्टू चलाया आप लोगों ने, लट्टू इतनी बड़ी ज़मीन पर हम कील पे चलाते हैं, वो जरा सी कील के ऊपर इतनी बड़ी ज़मीन है उल्टा, और वो चल रहा है एकदम बैलेंस्ड है, एकदम हिल नहीं रही है वहाँ से। तो हिरणाक्ष को देख के हजारे एकदम कम से कम ताली तो बजाता, वाह ये क्या कर दिया, और प्रणाम कर लेता तभी। लेकिन कह रहे हिरण्याक्ष ने उसको देखा लेकिन उसको सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो भक्ति से रहित था। समझ में आया? इसलिए भक्ति हृदय में नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वरना बड़ा आनंद, भक्ति बड़ा आनंदमय कार्य है। तो ऐसे बता रहे हैं कि वन शुड हैव श्रद्धा, फेवरेबल एटीट्यूड, तब भगवान की लीलाओं को सुनने में बड़ा आनंद आएगा वास्तव में। नहीं तो हम लोग मिक्की माउस और जो भी हैं, आई डोंट नो, सारे कार्टून्स देखते हैं और वो कार्टून वही लीलाओं को दिखाते हैं जो भगवान ने करी हैं, जो आप 10वें स्कंद में देख सकते हैं। लेकिन ना तो उसको अब कुछ भक्तों ने बनाया है तो भक्त लोग देखते हैं उसको, लिटिल कृष्णा, और कितनी अद्भुत लीलाएं हैं। आर महाप्रकाश तेखिल तार भाई, महागोप्य हृदय श्री कमलार ठाई, अपूर्व नृसिंह रूप कहे त्रिभुवन, ताहा देखी मरे भक्त शून्य कारण। उसके भाई हिरण्यकशिपु ने भी भगवान का अद्भुत और अत्यंत गुप्त रूप देखा। अब ऐसा शक्ल भी कहाँ किसी ने देखी ऐसी शक्ल? एक आदमी आए, उसका हाथ पैरों से चल रहा हो खड़ा हो गए। अब शेर चलते हैं थोड़ी बहुत, हमने सुना है कई बार, 2 पैरों पे खड़े होके, हमने सुना है हमारे गांव में बताते थे, 2 पैरों में घुस के खड़े होके वो कुंडियाँ खोल लेते हैं, गाय को निकाल के ले जाते हैं। कुछ खोलता होगा किस तरीके से कर लेते हैं वो ये सब काम। और वो क्या है जो तेंदुआ होता है, वो जो पेड़ों पे चढ़ जाता है, उसके बारे में तो जानते ही हैं आप। तो लेपर्ड थोड़ी देर के लिए तो ये सब लोग कर लेते हैं ऐसा, लेकिन ये क्या, ये तो चल ही रहा था नॉर्मल जैसे आदमी चलता है। हाँ, लेकिन ऊपर वो विशाल काय भी था। हाँ, ऐसा कहते हैं कि उसके साइज़ के बारे में कि हिरण्यकशिपु छोटा सा मच्छर सा लग रहा था उनके आगे, ऐसा साइज़ था विशाल, और उसके ऊपर सिंह का फेस और हाथों में नाखून। तो अब क्या करें, उसको आदमी कहें या सिंह कहें, क्या कहें, आदमी कहें या सिंह कहें? तो बोले नरसिंह, नरसिंह, नरसिंहम आदिम शरणम प्रपद्ये। तो उस अद्भुत रूप को देखा, किसी ने देखा था पहले? वो किसी ने नहीं देखा था। और जब प्रहलाद ने देखा तो कहते हैं प्रहलाद डरे नहीं, मेरे प्रभु कैसे रूप में आए हैं, प्रसन्न हो गए एकदम। और हिरण्यकशिपु इतना अजीब सा डिफरेंट रूप देखकर भी कह रहे हैं उसको ना तो उसको कुछ हुआ ही नहीं, तब भी उसको समझ जाना चाहिए था। लेकिन दुष्ट जो है समझता नहीं है। रावण को भी समझ जाना चाहिए था कि मेरे जिस व्यक्ति ने अकेले 14,000 उनके सैनिकों को मार दिया, खरदूषण इत्यादि, अकेले, तो वो आदमी साधारण नहीं है।
उसके बाद जैसे जैसे पास आता जा रहा है एक एक को मारता जा रहा है। उस समुद्र पे जिसने पुल बना लिया हो वो साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? और उसके एक एक यानी कि यहाँ तक कि उसके कुंभकर्ण को भी मार दिया, फिर भी वो सब देख कर भी उसके समझ में नहीं आया। द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ पीपल, जो सुन के नहीं मानते हैं, दूसरे के ऊपर बीतती है तो नहीं मानते हैं, अपने ऊपर बीतती है तो भी नहीं मानते हैं, उनका नाश हो जाता है। कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यप फिर भी मारा गया क्योंकि वो भक्ति से रहित था। हे न भक्ति मोर छार मुखे न मानिल, ए बड़ अद्भुत मुख खांसी न पड़िला। मैंने ऐसी भक्ति की परवाह नहीं करी, फिर भी मेरा सिर गिर कर नीचे नहीं टूटा। यह वास्तव में अद्भुत है। अपने को लिए बोल रहे हैं, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, ये तो भक्ति इतनी दिव्य है लेकिन मैंने भक्ति कभी करी नहीं। कुब्जा यज्ञ पत्नी पुर नारी मालाकार, कोथा ए दे खिल तार प्रकाश तोमार। कुब्जा यज्ञ पत्नियाँ, मथुरा की स्त्रियाँ, माली, इन सब ने तुम्हारा दिव्य रूप कहाँ देखा? बोलो, इन सब ने तो देखा, किसने? नहीं, कुब्जा ने कहाँ देखा? हिरण्याक्ष ने देखा, हिरण्यकश्यपु ने देखा। कुब्जा ने क्या देखा? कुब्जा ने तो एक बालक को देखा। और इन्होंने देखा किसको? वो वराह को देखा, किसी ने नरसिंह को देखा। कह रहे इनको फिर भी कुछ नहीं हुआ। और कुब्जा यज्ञ पत्नियों ने एक बालक को देखा। क्या मांग रहा है? अगर हम माला दे दो, सुगंध दे दो, खाना दे दो। और वो नरसिंह मांग रहे थे खाना, वरा मांग रहे थे खाना। कह रहे उनको देख के इनको कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने कुब्जा यज्ञ पत्नियाँ, मथुरा की स्त्रियाँ, इन्होंने एक बालक को देखा और सब कुछ दे डाला। बताइए कैसे किया हो? ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि उनके अंदर वो भक्ति थी, भक्ति के कारण ऐसा हुआ। हाँ, और यही ब्राह्मणों के अंदर वो भक्ति नहीं थी, उनकी पत्नियों के अंदर थी। ब्राह्मण एज सपोज टू बी देवर डूइंग यज्ञ, मंत्र उच्चारण कर रहे थे, परफेक्टली कर रहे थे। सारे आचमन परफेक्ट थे, आसन वासन, मंत्र का उच्चारण, यज्ञ सामग्री सब परफेक्ट था। लेकिन क्या नहीं था? प्रेम ही नहीं था। जिस भगवान को पूज रहे हैं वो साक्षात आ गए लेकिन उनको समझ नहीं आया। कह रहे हैं अभी हम बिजी हैं। तो ये है अभिदेय का पर्पस क्या होना चाहिए? अभिदेय डिवोशनल एक्टिविटीज़ का पर्पस क्या होना चाहिए? हाँ, प्रयोजन इस प्रेम। वो प्रेम की तरफ नहीं ले जा रहा है, वो रिचुअलिस्टिक सेरेमनी बन गया है। भक्ति योगे तो मारे पाइल तार सब, से ही खाने मरे कंस देखी अनुभव। इन सभी ने तुम्हें केवल भक्ति योग के कारण देखा, फिर भी उसी स्थान पर तुम्हारे वैभव को देखने के बावजूद कंस मारा गया। कंस ने क्या देखा? कंस ने देखा कि वो जो हाथी था, केवल या पीड़, पता नहीं 10,000 हाथियों का कहा था, वो कुछ था उसके अंदर बल विशेष। वो कोई कहीं पे पद्म पुराण या कहीं पे लिखा है उसकी कहानी, कोई विशेष हाथी था वो। और उसको कुछ नशा भी कर दिया था, कुछ ऐसा कर दिया था, उसको पागल सा हो गया था वो। अब बताइए, हाथी देखा आपने कभी? अनुभव में होगा कभी हाथी। आदमी दूर दूर रहता है क्योंकि वैसे तो वो खूंखार नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं, नॉर्मली वो सूंड को ऐसे से हिलाएगा और उसमें एक घर की छत गिर जाएगी। ऐसे हाथी के दांतों को तोड़ देना, सोचिए, दांत को तोड़ देना। हाथी उन दांतों से पेड़ों को ऐसे उठा के फेंकते हैं, पता है आपको? सूंड पकड़ के पेड़ को नीचे गिराता है और दोनों दांतों में ऐसे फंसाता है, और ऐसे जैसे आपका ये है ना जेसीबी, जेसीबी की तरह ऐसे करके यहाँ रख देता है। ऐसे डीजल नहीं खाता है, घास खाता है। घास खा के इतना बल। ये भगवान का क्रिएशन है ना, शाकाहारी है एकदम। तो उन्होंने देखा कि ऐसे हाथी को उन्होंने 2 सेकंड में मार दिया। और उसके बाद वो जो थे, क्या थे, चाणूर, मुष्टिक, हाँ, वो भी बड़े, उनकी कथाएं हैं बहुत सारी। करके क्या सुनना है ऐसे लोगों की कथाएं, लेकिन फिर भी कई बार कथा सुननी होती है ना कि भगवान कितने बलशाली। इनकी भी कथाएं बहुत। ये साधारण व्यक्ति नहीं थे, आप सब कुश्ती में पहलवान नहीं थे। देखिए ना, कंस ने कितने बड़े बड़े अघासुर को भेजा, पूतना को भेजा, इनको रिजर्व, यानी कि सबसे बेस्ट थे ये अब इसके पास आखिरी। लेकिन उनको भी ऐसे मार दिया, बालकों ने बड़े प्यार से मार दिया। कह रहे ये भी देखा, कंस ने भी देखा ये सबको थे, लेकिन फिर भी उसका हृदय परिवर्तित नहीं हो पाया और वो मारा गया अंत में। हाँ, इसलिए भगवान बहुत चांसेस देते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, आते हैं हम अट्रैक्ट होते, लेकिन फिर भी जीवात्मा अट्रैक्ट नहीं होती, उन्हीं से एनवियस हो जाती है भगवान से ही, फिर वो मारी जाती है। हे न भक्ति मोर छार मुखे न मानिला,
यही बड़ कृपा तोरत तथापि रहीला। मैंने ऐसी महिमामयी भक्ति को अपने मुख से अस्वीकार कर दिया, यह आपकी कृपा है कि मैं अभी तक जीवित हूँ। ये भक्ति प्रभाव है श्री अनंत महाबली, अनंत ब्रह्मांड धरे हई कुतूहली। इस भक्ति की शक्ति से श्री अनंत सहज रूप से अनगिनत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। अब ये भी कितना दिव्य रूप होगा, इस रूप को देखने की इच्छा है आपकी? हाँ, सारी गैलेक्सीज उनके सर के ऊपर, वो गैलेक्सी की फ़ोटो लेते हैं ना, वो उधर शेषनाग के ऊपर एक एक गैलेक्सी ऐसे टिकी हुई है। ओहो, गैलेक्सी कितनी अनलिमिटेड है, तो वो शेष कितने अनलिमिटेड होंगे। वो कैमरे में आएंगे, आपके वीडियो बनानी पड़ेगी। उसको देखने का क्या दृश्य होगा, वो सोचिए ज़रा। अनंत हैं और झूम भी रहे होंगे अनंत। तो झूम के गैलेक्सी में भूचाल नहीं आ रहा होगा? नहीं, एयर बीच में बहुत है ना गैलेक्सी में, बीच में प्लैनेट्स हैं, तो घूम रहे होंगे, तो एयर के उसमें शॉकर का काम कर रहे होंगे वो बीच की एयर, इसलिए प्लैनेट सेफ रहेंगे और अनंत नाचते होंगे। आप सोचिए वो दृश्य कैसा होगा। तो कह रहे हैं इसी भक्ति की शक्ति है वो, और इसलिए उनको बोझ महसूस नहीं हो रहा है। कह रहे हैं क्यों नहीं हो रहा बोझ महसूस? क्योंकि वो बिजी हैं, इस बिजी समवेयर। हाँ, खाने में बिजी हैं और किसी और लीला में बिजी हैं, सोने में बिजी हैं, ड्राइंग बनाने में बिजी हैं। कहाँ बिजी हैं? हाँ, वो भगवान की भक्तिमय गुणगान करने में इतने आनंदित हैं कि उसमें वो बोले जा रहे हैं और नाचे जा रहे हैं। और ऐसा कहते हैं शिव जी भी सामने ही बैठे होंगे, शिव जी भी उनके भक्त हैं, वहाँ से शिव जी भी डमरू लेके नाचते होंगे सामने, तो अनंत को और आनंद आता होगा, फिर अनंत और नाचते होंगे। और ऊपर हम लोगों को कुछ नहीं पता, हम लोग अपने कैमरे, हाँ देखो देखो टूटता हुआ तारा और वो तो अनलिमिटेड गैलेक्सी है वो, उसको दर्शन देखे, हम उसको देखेंगे तो क्या, हमारे लिए यही है बस, क्या करें छोटा मोटा। लेकिन हमने भी वो दर्शन किए होंगे। जब हम यहाँ से जाएंगे, अगर कभी गए तो शायद भगवान कहते चलो तो मैं दिखाता हुआ चलता हूँ तो ये भक्ति की शक्ति के कारण अनंत ऐसा कर पा रहे हैं। सहस्त्र फणार एक फणे बिंदु ये न यश मत प्रभु नाही जाने हाचे है न। वे आपके यश का कीर्तन करने में इतने मत हैं कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि उनके सर के ऊपर ब्रह्मांड है, उसका एहसास ही नहीं रहता उन्हें। केवल एक बिंदु के समान स्थित हैं। तब उन्होंने कभी मुंह नीचे वीचे कर लिया तो नहीं, बहुत सारा वो होगा, ऐसा कुशन होगा ऊपर, उसके अंदर कहीं फंसे हुए होंगे, गिरेगा नहीं वो गिरेगा नहीं। तो अनगिनत एक बिंदु की तरह है, एक डॉट की तरह है वो, बस डॉट है वो सर के ऊपर बस। तो कोई रिस्क नहीं है, मतलब कोई रिस्क नहीं है। वो एकदम भूल जाते हैं कि मैं कहाँ हूँ। निराश्रय पाले न करे न सब आकार, भक्ति योग प्रभाव ये सब अधिकार। अनंत अपनी स्वतंत्र शक्ति से सबका पालन करते हैं। ये सब उनकी भक्ति योग की शक्ति के कारण संभव है, यानी कि भक्ति योग के कारण ये शक्तियाँ मिल सकती हैं। ये अष्ट सिद्धि से ज़्यादा होगी कि नहीं? अष्ट सिद्धि में आप ब्रह्मांड उठा सकते हो? नहीं, ये अष्ट सिद्धि से ऊपर की है, ये भक्ति की शक्ति है। ये सब उनकी भक्ति योग की शक्ति के कारण संभव है। हे न भक्ति ना मानिलु मोही पाप मति, आशीष जन्म यो मोर नाही भाल गति। मैं इतना पापी हूँ कि मैं ऐसी भक्ति को स्वीकार नहीं करता, इसलिए अनगिनत जन्मों के बाद भी मेरी गति नहीं होगी। भक्ति योग गौरीपति हईला शंकर, भक्ति योग नारद हईला मुनिवर। भक्ति योग के प्रभाव से शंकर गौरीपति बने और भक्ति योग के प्रभाव से नारद मुनिवरों में श्रेष्ठ बन गए। ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। वेद धर्म योगे नाना शास्त्र का रिव्यास, तिलार्धिक चित्ते नाही वासे न प्रकाश। महागोप्य ज्ञान बली ला संक्षेपे, सबे यही अपराध चित्तेरा विक्षेपे। नारदेरा वाक्य भक्ति करीला विस्तारे, तबे मनो दुख गेला तारीला संसारे। वेद धर्म और योग से संबंधित अनेक शास्त्रों का संकलन करने के बाद व्यास देव ने अपने हृदय में कोई संतोष प्राप्त नहीं किया, उनको आनंद नहीं आया। उनके इस असंतोष का कारण था कि उन्होंने गुप्ततम ज्ञान का विस्तृत वर्णन करा। ज्ञान को तो दे दिया लेकिन भक्ति के बारे में ज़्यादा बताया नहीं। एनीवे, लोग भी ज़्यादा ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ बताइए, संसार में कितने प्रकार के तत्व हैं?
उसमें कौन से अद्वैत हैं, द्वैत हैं, हाँ, कहाँ से क्या आया, कौन सा आया। सांख्य योग में लोग इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं, लेकिन वास्तविक सांख्य योग भक्ति योग में रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि उन्होंने भक्ति के बारे में कम बताया। नारद जी के निर्देश पर उन्होंने भक्ति का विस्तार से वर्णन किया, तब उनका मानसिक दुख समाप्त हुआ और संसार का उद्धार किया। तो जब व्यासदेव को भक्ति के बिना आनंद नहीं आया तो हमें आनंद कैसे आएगा? ही वॉज हिमसेल्फ द सुप्रीम पर्सनैलिटी। भगवान का जो विशेषता है, नारायण और भगवान में अंतर जो है आप जानते ही हैं, उनमें से एक अंतर है कि भक्त माधुरी हमेशा भक्त के साथ रहते हैं। क्यों हमेशा भगवान भक्त के साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि भक्तों के साथ, उन्हीं को भी भक्तों के साथ ही आनंद आता है। हाँ, तो भगवान को भी भक्ति चाहिए इसलिए चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं अपनी भक्ति का आस्वादन करने के लिए। तो कह रहे हम लोग बिना भक्ति के कैसे सुखी रह जाएंगे? बताइए, अब बताइए, सोचिए जरा इस बारे में। हम सब सुख की तलाश कर रहे हैं जीवन में, लेकिन हमारे को सुख क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम भक्तियों के में भी प्रोसेस तो फॉलो कर रहे हैं शायद, लेकिन उस प्रोसेस के पीछे की भक्ति को जागृत नहीं कर रहे हैं, प्रेम को जागृत नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिए, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है? अभिधेय। व्हाट इज अभिधेय? प्रेम। भगवान से प्रेम पैदा हो। प्रेम तो पैदा हो गया है, किससे? अपने से, मैं और मेरे से बहुत प्रेम पैदा हो गया है। बड़े अच्छे लगते हैं, कौन? व्हाट इज द लिरिक्स? रहना और तुम सब अच्छा लगता है एक्सेप्ट भगवान। प्रेम तो पैदा हुआ है, तो इसलिए एक प्रॉब्लम क्या है इसमें? इसलिए यही तो बता रहे हैं, इसलिए आनंद नहीं आएगा कभी जीवन में। हाँ, क्योंकि भगवान को भी आनंद कब आता है? जब वो भक्ति करते हैं, भक्ति का टेस्ट, यानी कि अपने भक्त उनके साथ जब भक्तिमय आदान प्रदान करते हैं, तब भगवान को आनंद आता है। तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि व्यासदेव को भी तब संतुष्टि हुई जाके जब उन्होंने भक्ति का गुणगान किया। कीट हई ना मानी लो मोही है न भक्ति, आर तो मत देखी बारे आछे मोर शक्ति। मैं एक तुच्छ जीव हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी भक्ति को स्वीकार नहीं किया। तो फिर आपके दर्शन का सामर्थ्य मेरे पास कैसे हो गया? मैंने भक्ति तो करी नहीं, मैं कैसे आपको देख पा रहा हूँ? हाँ, हु सिंह मुकुंद बाहुतुली कांदये मुकुंद महादास शरीर चलये है न बहे महाश्वास। तो कह रहे मैंने तो भक्ति नहीं करी, बल्कि आपने मुझे बताया कि मैं तो इधर उधर भटका हुआ व्यक्ति हूँ, बट मैं आपका ये सब देख पा रहा हूँ। महान सेवक मुकुंद ने अपना हाथ उठाकर विलाप किया और उनका सांस इतनी तीव्र हो गई कि शरीर में कंपन होने लगा। सहजे एकांत भक्त की कही बपसीमा, चैतन्य प्रिय माझे याहर गणना। मुकुंद स्वाभाविक रूप से एक निष्ठ भक्त थे, उनकी महिमा की सीमा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? वे भगवान चैतन्य के प्रिय पार्षदों में गिने जाते हैं। थे तो पार्षद ही, यानी कि ये सब हमारे लिए लीला थी। अब मुकुंद का जब रोना धोना हुआ तो मुकुंदेर खेद खेद देखी प्रभु विश्वंभर लज्जित हैया किछु करीला उत्तर। मुकुंद का विलाप देखकर प्रभु विश्वंभर संकोच में आ गए और उन्होंने कहा, मुकुंदेरा भक्ति मोर बड़ी प्रियंकरी, यथा गाओ तुमी तथा आमी अवतरी। मुकुंद तुम्हारी भक्ति मुझे बड़ी प्रिय है, जहाँ भी तुम गाओगे गाते हो, मैं वहाँ स्वयं प्रकट हो जाता हूँ। तुम यत कही लेख सकल सत्य है, भक्ति बिना आमो देखी ले किछु नया। तुमने जो कहा बिल्कुल सही है, भक्ति के बिना भले ही कोई मेरे सामने ही क्यों ना खड़ा हो जाए, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया? अब भगवान के सामने तो हम हैं ही, विग्रह तो हमारे पास ही ऑल्टर हैं हर घर के अंदर, सामने तो हम रहते ही हैं, एक ही घर में भी रहते हैं। इतने सामने हैं कि उनको खाना भी खिलाते हैं रोज। खिलाते हैं कि नहीं? लेकिन कह रहे भक्ति प्राप्त नहीं होगी, ये करके भी नहीं प्राप्त होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तो हम यो में भक्त है अपने क्षेत्र, क्योंकि भक्ति भाव से तो प्रदान कर नहीं रहे हैं। हाँ, ऐसे तो फिर बहुत लोग, ऐसे तो दुर्योधन ने भी खिलाने का प्रयास किया और न जाने कितनों ने भगवान को पूछा, ये सब हुआ ही। लेकिन कह रहे हैं उसके बिना भी कुछ प्राप्त नहीं होगा, जो मेरे सामने भी खड़ा हो जाए तो भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। समझ में आया? ऐसा बता रहे हैं भगवान। तो ये हमारे लिए है वास्तव में।
यही तोर सत्य कहूँ बड़ प्रिय तुम्ही, वेद मुख्य बलि याची यत किछु आमी, ये कर्म कैल हैया ये दिव्य गति, ताहा घुचाई ते पारे कहार शक्ति, मुई पारो सकल अन्यथा करी बारे, सर्व विधि ऊपरे मोहार अधिकारे। अत तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं सच कह रहा हूँ, वेदों में वर्णित विभिन्न कर्म और उनके फलस्वरूप कर्तव्यों को नष्ट करने की शक्ति किसके पास है? केवल मेरे पास है। यानी कि वेदों में लिखा होगा ना, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। जैसे कल मुझसे कोई पूछ रहे थे स्कूल के अंदर कि ऐसा कैसे कि ये जैसे कि कुरुक्षेत्र में कई सारे लोग स्वर्ग में चले गए तो पापी थे। तो हमने बताया कि जैसे राष्ट्रपति किसी पापी को फ्री कर देता है कि नहीं, फांसी की सजा को, उसके बाद राइट है, वैसे भगवान के पास राइट है। भगवान के बनाए हुए सारे नियम हैं। भगवान कहते हैं अच्छा कर्म करो, ध्यान करो, रिचुअलिस्टिक सेरेमनी करो, हाँ, और आगे बढ़ो। अब किसी ने ये नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। ये जैसे हम में से किसी ने कुछ भी नहीं किया, अधम काम करते हुए आए और पता नहीं कहाँ से सीधा भक्ति दे दिया हमें। हमारे आचार्यों ने सीधा भक्ति दे दी, तो हमारा क्या हुआ? उसके बाद भगवान ने बीच का प्रोसेस सारा ख़त्म कर दिया। लगा इनको सीधा एलिवेट करो, ऊपर ले जाओ, हाँ, सीधा एलिवेट कर दिया। तो ये किसकी शक्ति, किसके पास है शक्ति? भगवान के पास शक्ति है। इसलिए कहते हैं भक्ति योग इज लाइक अ लिफ्ट। नॉर्मल आदमी सीढ़ियों से आता है, हाँ, और कई जन्मों के बाद ऊपर पहुंचता है। और भक्ति योगी सीधा सामने से लिफ्ट में से चला जाता है। कहते हैं ये तो गलत है, ये तो अन्याय है, और कहते रहिए। लिफ्ट अवेलेबल है, ये कोई सीक्रेट है? सबको मालूम है लिफ्ट है। अब लिफ्ट होते हुए भी वो सीढ़ी से जाना चाहता है, तो कोई क्या करे इसमें? कहते हैं मैं मेरे पास ये शक्ति है क्योंकि मेरा अधिकार सब नियमों के परे है। आई हैव अ राइट। हाँ, तो ये राइट भगवान किसके प्रति करते हैं? जो उनके अपने हैं। उनको नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, उनको भक्ति करने की। लेकिन भक्ति का मतलब भी समझना पड़ेगा फिर। हाँ, भक्ति का मतलब केवल कथा वाचन, कथा श्रवण नहीं है। उसके कथा के अंदर डूबना, उसके अंदर जाना, उससे भगवान से प्रेम पैदा करना, उनको सर्वस्व देने की इच्छा रखना, उनके लिए ही जिंदा रहना और उनके लिए ही मर जाना। उन्हीं के लिए तो बात हो रही है। सही है। मोही सत्य करी आछो आप नार मुहे, मोर भक्ति बिना कौन कर्म किछु न है। मैंने ये सत्य स्थापित किया है कि भक्ति के बिना कोई भी कर्म फलदायी नहीं होगा। और बोलिए जी। भगवान कह रहे हैं यदि आप भक्तिमय कार्य नहीं कर रहे हैं तो फल नहीं मिलेगा। कुछ भी करते रहिए, समझ में आया? जपा कर रहे हैं, फल नहीं मिलेगा। यदि भगवान से प्रार्थना मूड नहीं है, भगवान प्लीज़ मैं तो पत्थर हूँ, कुछ करो, ये भी भाव है ना। इज प्रेइंग, प्रेफुल मूड, सर्विंग मूड, उनको प्रसन्न करने का मूड। ओ गॉड प्लीज़ बी प्लीज बाय मी, बाय माई स्मॉल एफर्ट्स। इस प्रकार से प्रार्थनाएं करना, बातचीत करना करते हैं हम लोग। बताइए, कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वेरी गुड। लेट्स थिंक अबाउट इट कि क्या हम केवल कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करना ही है, या वास्तव में पीछे की भावनाओं पे भी जा रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। जैसे कि हम सोचते हैं ना कि अपने घर में कोई शादी होती है तो कितना सोचते हैं कि ये ले जाएगी, ये बॉक्स ले जाएगी, ये लड़की, हम बनाते हैं ना उसका सामान, लड़की का माता का, उसको ये हाँ होगा, ये होगा, बड़ा चिंतन करते हैं उसके पीछे गहरा। केवल टिक मार्क नहीं मारते हैं, सब प्रसन्न होने चाहिए, सब खुश हो जाएं किसी तरीके से, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। वैसे ही क्या हम ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, कि कैसे कृष्ण प्रसन्न होते? क्या चीज़ भगवान गीता में बता रहे हैं, कौन उन्हें सबसे प्रिय है। अब ये जब श्लोक हमने सुना था तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कायदे से। कृष्ण सेज ये मुझे सबसे प्रिय है, ये मुझे सबसे प्रिय है, ये मुझे बहुत सारा, मुझे अत्यंत प्रिय है, मुझे अत्यंत प्रिय है, मुझे अत्यंत प्रिय है। इट्स सीरीज ऑफ श्लोकास। तो वो तो हमारे घरों में छप जाने चाहिए दीवारों पे, ताकि चलते फिरते ये भगवान को प्रिय है, अच्छा ये भगवान को प्रिय है। हाँ, जैसे हम लगाते हैं श्रील प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन, गुरु की इंस्ट्रक्शंस, हाँ ये इंस्ट्रक्शन है, तब हमें लगेगा हम जीवन उन्हीं के लिए जी रहे हैं। तो भक्ति भाव आ गया उसके अंदर। तो ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे कर्म का फल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।